सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स से सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला एडिशनल जज पंजाब की जिला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर लीं। 26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वोकला का एहतजाज। वोकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वोकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हाथापाई। कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। इस इकदाम से जजिस में भी रंजिश पैदा होगी। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर बानी से मुशावरत के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। वोकला के एहतजाज और चीफ जस्टिस को लिखे खत से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। सेनेटर अली जफर ने खत में चीफ जस्टिस से इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का हवाला दिया था। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन के मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम हो गई। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, हर शहरी को उसकी पासदारी करना होगी। बार काउंसिल्स का ऐलानिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील 8वें गवाह पर जिरह करेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान दर्ज 11 मुकदमात। रावलपिंडी पुलिस की 10 रुकनी टीम बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी बानी पीटीआई और वकील सलमान सफदर की मुशावरत के बाद शामिल तफ्तीश होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के मौके पर तुर्की में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर खारिजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। वोकला की दमपेशी पर कल तक मुतलबी सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के बायस नहीं पहुंच सके। मुआविन वकील का अदालत में बयान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप भी तो आ गए हैं, वो भी पहुंच सकते थे। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वोकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। वोकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? फरीक मुकदमे के वकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान का इस्तफसार। अदालती अमले ने कहा, वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। जो अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं, ये बिल हकीकत इंस्टॉल्ड रिजीम है और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इन्होंने मीटिंग भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नहीं अरेंज करा सकी। जहाँ तक कानून साजी की बात है तो इनको जो पर्ची आएगी उन्होंने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में रख देनी है और सेनेट में रख देनी है। और फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत लगाई गई है
मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, ये क्लियर है। आज इस वक्त मेरा ओपन चैलेंज है, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रेजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी, जो पर्ची आएगी वो ऐवान में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शर्तें लग रही थीं कि 6 माह में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मुल्क एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। फैसला करना है कि इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानों जैसा नहीं होगा। इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहात पर अमल करने का आज़म बहुत ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने दलेराना फैसले किए। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने दरखास्त दायर की। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलादम करार दे इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक बकार हैदर आबान शामिल। जस्टिस सरदार अकबर अली और जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी ने हल्फ उठाया। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने हल्फ उठाया। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई जारी। मशरिक वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फलस्तीनियों का कत्ल न हो। मशरिक वस्ता फलस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइल ने गजा पर ट्रंप का मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा अमरीकी सदर के मंसूबे में इतनी जान है कि यह गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फलस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने की इस्राइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मजम्मत। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा फलस्तीनी कॉज के सऊदी आज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक है। इस्राइली बयान इश्तियाल अंगेज और गैर संजीदा है। फलस्तीनियों की बेदखली आलमी कवानीन के खिलाफ है। जारिहाना बयान फलस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के खिलाफ है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का तुर्की और मिस्री हम मनसबों से टेलीफोनिक राबिता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइल का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा फलस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने भी नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर खारिजा का OIC की सेक्रेटरी जनरल से राबिता। कहा ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाकाई इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे।
इसराइली फोर्सेस गजा को शिमाल और जनूब में तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गईं। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फलस्तीनियों की काफिलों की सूरत में तबाहाल, शिमाली गजा में वापसी। इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। हमास जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद।